नमस्कार, सीयूईटी जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, टाइम ट्रायल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? साइकिल चलाना, हॉकी, शूटिंग या फिर तैराकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साइकिल चलाना। टाइम ट्रायल में साइकिल चालक एक निश्चित दूरी के लिए सड़क या ट्रैक पर घड़ी के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से दौड़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का क्या अर्थ है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंट्रा प्रोपेगेंडा, इंटरनेट प्रस्ताव या फिर इंट्रा प्रोटोकॉल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी इंटरनेट पर भेजे गए डेटा के प्रारूप और नेटवर्क पर उपकरणों की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली एड्रेसिंग योजना को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक सेट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियोधर्मिता प्रदर्शित नहीं करता है? यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम या फिर पोलोनियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम रेडियोधर्मी तत्व हैं, जबकि एल्यूमिनियम स्वाभाविक रूप से रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, डिजिटल छवि की सबसे छोटी इकाई है? पिक्सल, पैलेट, एरे या फिर लूप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पिक्सेल। पिक्सेल, जिसका संक्षिप्त रूप चित्र है, यह एक डिजिटल छवि का सबसे छोटा नियंत्रणीय तत्व है। यह एक छोटा बिंदु है जो छवि में एक ही रंग या शेड का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा यौगिक धुएं में आंखों को प्रभावित करता है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप वातावरण में बनता है। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन वर्ष 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू करने के लिए जिम्मेदार थे। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना और ब्रिटिश शासन की आलोचना करने वाले स्थानीय समाचार पत्रों के प्रकाशन को प्रतिबंधित करना था। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, तिलहन उत्पादन या फिर दूध उत्पादन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मछली उत्पादन। नीली क्रांति जलीय कृषि, मत्स्य पालन के आधुनिकीकरण और समुद्री संसाधनों के विकास के माध्यम से मछली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? हवा की नमी, हवा का वेग, भूकंप की तीव्रता या फिर तरल पदार्थ का घनत्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल उपयोग भूकंप की तीव्रता का आकलन करने के लिए किया जाता है, यानी भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? पुराने वलित पर्वत, युवा वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, युवा वलित पर्वत।
पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। बता दें कि हिमालय पर्वत और ऊंची शंक्वाकार चोटियों वाले पर्वत युवा वलित पर्वत हैं। अंतिम प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1950, 1951, 1952 या फिर 1954? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1951। भारत का पहला वित्त आयोग वर्ष 1951 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया गया था। बता दें कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1925, 1927, 1928 या फिर 1930? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।